अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हाइलाइट्स देख के आपको पता तो चल गया होगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान वापस। और ये सफ़र की शुरुआत शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से, जो कि अम्मी की कॉल आती है और वो कहती हैं कि बेटा बस बहुत हो चुका, घर वापस आ जाओ। तो उनकी कॉल सुनने के बाद मैंने रियलाइज़ किया वाकई बहुत टाइम हो चुका है, अभी घर वापस जाना चाहिए। ऐसा कुछ सीन तो नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, बट मैंने टिकट्स बुक करवाई। टिकट्स बुक करवाने के बाद रेडी वेडी होकर अभी निकल पड़े हैं पाकिस्तान जाने के लिए। तो दुबई की इन सड़कों से होते हुए हम पहुंचते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई। और वहाँ से एंटर होते हैं टर्मिनल 1 से। एंटर होने के बाद जाते हैं अपनी बोर्डिंग कराते हैं। बोर्डिंग करवाने के बाद हम उसके बाद एंटर हो जाते हैं सीधा ही वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल के बाद वेट करते हैं वहाँ पे अपनी फ़्लाइट का, और थोड़ा सा विज़िट करते हैं। आगे करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, घर से कॉल आती है, मैं उसमें बिज़ी हो जाता हूँ। दरअसल मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का। मैं फ़्लाइट से लेट हो चुका हूँ। एयरलाइन की तरफ से मुझे कॉल पे कॉल आ रही थी, सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो अभी वेटिंग रूम में हूँ। फिर मैंने टाइम चेक किया, वहाँ से भागता हुआ 5D से एंटर होना था मैंने। जैसे तैसे मैंने अपनी फ़्लाइट ली। एयर साल की बुकिंग थी मेरी। अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कुछ सुना था कि पाकिस्तानी फ़्लाइट्स अच्छी नहीं होती, बट बाय द वे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत खुश था और पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, अपने आप को भी देखा। आपका भाई अच्छा लग रहा था। उसके बाद एयर होस्टेस ने हमें बताया इंस्ट्रक्शंस कि एमरजेंसी में आपने क्या क्या करना है, वो एज़ यूजुअल सबको पता है। और उसके बाद फिर हम वहाँ से उड़ते हैं पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मैं मूवी देखने स्टार्ट हो जाता हूँ। तो अराउंड 1.5 आवर के बाद हमारी मील आ जाती है। मील में हमें दिया जाता है बीफ पुलाव और एक पेस्ट्री होती है और साथ बर्गर होता है, और वो खाते हैं। वो खाते खाते मूवी देख रहा था मैं। मूवी देखते ही अपनी मील कंप्लीट की। मील कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा बाइक का व्यू चेक किया, वीडियोस वगैरह बनाई, रील्स वगैरह ऐड की। उसके बाद लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, सब सो चुके थे, बट मुझे खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, मैं तो सोया ही नहीं। तो वैसे ही 3 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी। हम अराउंड 4:45 पे अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। मैंने बाइक का व्यू चेक किया। चेक करने के बाद वहाँ से हमारी लैंडिंग होती है। बारिश हो रही थी, थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, बट अल्लाह का शुक्र है हम लोग हैरियत से लैंड कर जाते हैं। हार्ट बीट मेरी फुल तेज़ हो चुकी थी और मज़ा भी आ रहा था। जाहिर सी बात है, इतने टाइम बाद मैंने बारिश देखी थी, क्योंकि दुबई में बहुत कम बारिश होती है। उसके बाद लाइट्स ऑन हो जाती हैं, अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है कि हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई पे लैंड कर चुके हैं। इस टाइम टाइम हो रहा है 4:45 का। अज़राए मेहरबानी जहाज़ से चलते वक्त अपना तमाम दस्ती सामान अपने साथ ले जाना। आज जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, ठंडी हवाएं और सुबह की हल्की हल्की जो है बारिश हो रही थी और बहुत मज़े का मौसम था। हम लैंड करते हैं, नीचे में वैन लेने आ चुकी थी जो मैं सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। वहाँ से स्टैंपिंग के बाद हम अपने घर, मेरे दोस्त आ चुके थे, मैंने ऑलरेडी उनको कॉल करके बता दिया था। तो यहाँ से स्टेयर से उतरते हैं, उतर के अपनी वैन पे बैठते हैं। वहाँ पे अराउंड सारा व्यू कैप्चर करते हैं। और ये साथ मेरा दोस्त था अब्दुल्ला, और बड़ा प्यारा मौसम था। वैन लेने आ चुकी थी हम लोग, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग एंटर हो जाते हैं एयरपोर्ट में। वहाँ पे स्टैंपिंग करवानी होती है, बहुत बड़ी लाइन होती है। लाइन कंप्लीट करवा के स्टैंपिंग करवाते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपना लगेज रिसीव करना था, तो वो रिसीव करते हैं। पूरा वेट करने के बाद आया, वहाँ से मैंने ट्रॉली ली, यहाँ सामान लेके सीधा बाहर।
फिर जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, मैं सामने देखता हूँ मेरे दोस्त खड़े हैं, उनसे मिलते हैं। फुल एक्साइटेड थे, वो भी काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, तो वो खुश थे वो भी और मैं भी। बहुत अच्छा लग रहा था उनसे मिल के। बहुत मज़ा आया, सच सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद गाइस हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर और बड़ा अच्छा व्यू था। सुबह हो चुकी थी, हर तरफ रोशनी थी और मौसम बड़ा मज़े का था, हवाएं चल रही थी। यहाँ आके खुल के सांस ले रहा था, बल्लो तेरी जेल से आज़ाद वाला हिसाब था। तो यहाँ से चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के वहाँ से चलते हैं अपने घर की तरफ। मैं लोअर लैंड हुआ था, घर मेरा झेलम है, वहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे हैं हमें झेलम पहुँचते हुए। तो ये रास्ते का व्यू है। तो मैं सच में बहुत थक चुका था। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसा जब भी टाइम टू टाइम व्लॉग आते रहेंगे तो आप सपोर्ट करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।